तो वहां कथा हुई तो कोई व्यक्ति आया, बोले महाराज जी हम अपने बेटे का ब्याह कर रहे हैं। मैंने किससे? एक कन्या है वो रोज आपकी कथा में आती है, उससे ब्याह कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा। 1 साल पहले वो लोग मिले तो ब्याह हो चुका था। बहुत सावधानी से सुनो भैया, ये बीच में जो ये क्या खुशबू लुटा रहे हैं, आप पीछे से लुटा दो ऐसे श्रोताओं के आगे आओगे तो सब बेचारे कथा सुनना भूल जाएंगे। हाँ, मच्छर मारने की दवा भी है क्या? जहां खाली कोई बैठा नहीं हो वहां घूमे आओ, और बाकी यहां कथा की सुगंधी फैलने दो। ये रेडीमेड सुगंधी से क्या होगा? लेकिन सुगंधी है, बढ़िया है, यहां मंच तक आ रही है। आप अच्छा फिर छिड़क रहे हो? अरे वहीं से घूम के चले जाओ। दे दो भैया, जगह दे दो इनको। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। मेरा और इनका एक सही काम है, बस काम में थोड़ा अंतर है। सुगंधी दोनों फैला रहे हैं, मैं बैठ के ये घूम घूम के। अच्छा है। मैं क्या बता रहा था, भूल गया। हाँ, तो एक परिवार ने कहा अरे चली गए क्या, इनको यूं को बेचारे घूम लें, खाली खाली जगह घूम लें। हाँ ठीक है, सुनो ध्यान से। तो एक कन्या रोज आपकी कथा में आती है, उसी से अपने बेटे का ब्याह कर रहे हैं। हमने कहा बढ़िया है, कर दो। अब ब्याह हो गया। पिछले वर्ष वो दोनों दंपति मिले, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा हाँ जी आप ब्याह तो हो गया, आप कथा में तो आते नहीं। तो हंस के बोले महाराज जी हम कथा में इसलिए आते थे ताकि इनको ऐसा लगे कि हम भी आध्यात्मिक हैं। वहां इन्होंने हमको देख लिया तो इनको मन में, मैंने कहा वाह इतनी फ्रैंक हो गई अब आपकी, अपने पति के सामने बोल रही हो? बोले हाँ अब तो दोनों की मित्रता है, लेकिन हम कथा में इसलिए आते थे ताकि इनके और इनके परिवार को दिखे कि हम भी कथा सुनते हैं। तब एक और पॉइंट समझ में आया, कई लोग कथा में इसलिए भी आते हैं कि किसी को दिखाना है कि हम भी कथा सुनते हैं। कई लोग कथा में इसलिए भी आते हैं कि कैमरा घूमेगा तो फिर जो लोग देख रहे हैं उनको भी हम दिख जाएंगे। आजकल महाराज आडंबर भी लोग ये जो काले काले खड़े हमारे सामने, इनके लिए भी करते हैं। फ्लाइट में एयरपोर्ट पे कहीं जाओ तो लोग बाग प्रणाम जय श्री कृष्ण बाद में करते हैं, पहले फोटो खींच लेते हैं। इतना ज्यादा आजकल इसका ट्रेंड हो गया है कि इसी के लिए ही सब लोग कर रहे हैं सब काम। हमने एक बार कही थी कि वृंदावन में यदि बाहर वहां के नगर पालिका वाले अगर नियम बना दें कि जितने दर्शनार्थी वृंदावन आ रहे हैं, नियम है क्या, मोबाइल फोन बाहर छोड़ के जाओ, सीमा से अंदर मोबाइल फोन प्रवेश नहीं है, वृंदावन में अपने आप भीड़ कम हो जाएगी। अरे फोन नहीं ले जा सकते, अब कैसे जाएं वृंदावन? तो कथा सुनने का लोगों का अलग अलग कारण होता है। अलग अलग कारण होता है, अलग अलग नियम होता है। कोई व्यक्ति पाप से मुक्त होने के लिए कथा सुनता है, कोई व्यक्ति मैं पाप ना कर लूं इसलिए कथा सुनता है, कोई व्यक्ति आध्यात्म को जानने के लिए कथा सुनता है, कोई व्यक्ति दिखावे के लिए कथा सुनता है, कोई व्यक्ति यश वैभव कीर्ति प्राप्ति के लिए कथा सुनता है। और कोई व्यक्ति, और सुनो, कथा में कई लोग इसलिए भी आते हैं अपनी बहू को लेके, बेटे को लेके, क्यों? कथा सुनो, कथा सुनने से तुम्हारे यहां अच्छी संतान होगी, इसलिए भी कथा सुनते हैं। पर कथा सुनने का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, क्या? हमारे चित्त में परम धर्म प्रकट हो, इसलिए कथा सुननी चाहिए। परम धर्म किसे कहते हैं? दो बातें हैं, धर्म और परम धर्म। धर्म का मतलब होता है आत्म कल्याण और परम धर्म का मतलब होता है जन कल्याण। ये जन कल्याण की भावना जितनी हो सके मैं अपने चित्त में बढ़ाऊं, इस भावना से कथा श्रवण करनी चाहिए।
अच्छा, जन कल्याण का मतलब क्या होता है? जन कल्याण का मतलब कंबल बांटना नहीं होता। जन कल्याण का मतलब गर्मियों में शरबत पिलाना नहीं होता। जन कल्याण का मतलब लोगों को अन्न राशन दान करना नहीं होता। जन कल्याण का मतलब होता है सबको भगवत मार्ग पर पहुंचाना। ये जन कल्याण है वास्तविक। सबको सत्य से अवगत करवाना, सबको जीवन में उनके उद्देश्य से अवगत करवाना, ये जन कल्याण है। किसने किया जन कल्याण? स्वामी विवेकानंद ने किया जन कल्याण। रामकृष्ण परमहंस ने किया जन कल्याण। भक्तिमती मीराबाई ने किया जन कल्याण। श्री कबीरदास जी ने किया जन कल्याण। सूरदास जी ने किया जन कल्याण। गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया जन कल्याण। श्री नाभा गोस्वामी जी ने किया जन कल्याण। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने, हितरवंश महाप्रभु ने, गोपाल भट्ट गोस्वामी ने, इन्होंने किया जन कल्याण। हम आप सब जो कर रहे हैं वो जन कल्याण थोड़ी है। हम किसी को कंबल भी बांटते हैं, अन्न आदि दे भी देते हैं, किसी के घर में राशन पहुंचवा भी देते हैं, उससे भी पुण्य मिलता है, कल्याण नहीं हुआ। और एक बात और कह दूं, अन्यथा मत लीजिएगा, पर 0.1% या 0.99%, 1% भी नहीं, व्यासपीठ भी करती है जन कल्याण। क्यों? 4 घंटा बैठ करके हम जो सुना रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं आपको जीवन में कोई ना कोई प्रश्न का उत्तर तो मिलेगा, कहीं ना कहीं परिस्थितियों से जूझने का अवसर तो मिलेगा। कल्याण उसको कहते हैं, जन कल्याण उसको कहते हैं जो आज कल परसों 3 दिन तक सहायक बना रहा, वो जन कल्याण नहीं। जन कल्याण उसको कहते हैं कि अंतिम श्वास तक उसका कल्याण बना रहे, वो जन कल्याण। उसी जन कल्याण को परम धर्म कहते हैं। तो श्रीमद् भागवत जी जो हैं वो परम धर्म के मार्ग पर हमको ले चलती, परम धर्म का अधिकारी हमको बनाती। वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। भागवत जी का विषय क्या है? हमारे चित्त में परम धर्म का उद्दीपन होना, परम धर्म का प्रारंभ होना विषय। दूसरी बात, भागवत का अधिकारी कौन है? इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप इतने लोग कथा में आ रहे हैं, पर वास्तव में कथा का अधिकार किसको है? कथा में सुंदर वस्त्र पहनने वाला अधिकारी है? नहीं। बहुत धन लगाने वाला अधिकारी है? नहीं। सुंदर दिखने वाला अधिकारी है? नहीं। नगर का सेठ अधिकारी है? नहीं। भागवत का अधिकारी कौन है? जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है। मात्सर्य दोष किसको कहते हैं? ईर्ष्या। ईर्ष्यालु व्यक्ति को कथा सुनने और कहने का अधिकार नहीं है। और क्षमा कीजिएगा, यदि आप लोग यहां इतनी संख्या में बैठे हैं और किसी के चित्त में यदि ईर्ष्या है, तो ईर्ष्यालु व्यक्ति 7 दिन लगातार कथा सुन ले, जीवन भर कथा सुन ले, कथा उसके जीवन को परिवर्तित नहीं कर पाएगी, क्योंकि ईर्ष्या उसके चित्त में है। और ईर्ष्यालु व्यक्ति यदि व्यास मंच पर बैठ जाए, तो यह भी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, उस ईर्ष्यालु व्यक्ति की बातों से किसी पर प्रभाव नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं अगर मैं कथा सुना करके जाता हूं और आपके चित्त पर उसका प्रभाव नहीं होता, तो दोष मेरे अंदर भी है, इसीलिए आपके ऊपर प्रभाव नहीं हुआ। इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रभाव उसी की वाणी का होता है जिसका स्वयं का आचरण शुद्ध हो। हमारे पूज्य पिताजी महाराज बहुत बहुत बार बार संभालने का प्रयास करते हैं हमको। लाला, जे व्यासपीठ धन भी बहुत देती है, जे व्यासपीठ ऐश्वर्य भी बहुत देती है, ये व्यासपीठ सम्मान भी बहुत दिलाती है, परंतु ऐश्वर्य, धन, सम्मान, इन सबको संजोने के लिए अपना आचरण शुद्ध रखना। क्योंकि आचरण यदि शुद्ध नहीं होगा तो तुम्हारी वाणी का प्रभाव नहीं पड़ेगा किसी के ऊपर।
अब मैं पूछने तो नहीं आऊंगा कि किसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जीवन परिवर्तित नहीं हो रहा है। इसमें मेरी कथा सुनने के बाद में आपका जीवन परिवर्तित नहीं हो रहा है, इसमें दोष मेरा है, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं अपना आचरण शुद्ध नहीं रखा है, इसलिए वाणी का प्रभाव नहीं हो रहा है। वो एक बात आती है ना, बड़ी प्रसिद्ध है, कि एक माता जी अपने बालक को लेकर एक संत के पास गईं और वो संत जिससे जो कहते थे वो हो जाता था। तो माता जी ने संत से कहा, आप मेरे बालक से कह दो ये चीनी बहुत खाता है, चीनी छोड़ दे। तो संत ने कहा, माता आज नहीं कहूंगा, 2 महीना बाद कहूंगा, 2 महीना बाद लेके आओ। 2 महीने बाद वो माता जी बालक को लेके गई, तो संत ने कह दिया, बोले तुम चीनी मत खाया करो, और बालक ने उसका पालन कर लिया। माता जी ने कहा, आपने 2 महीने का समय क्यों मांगा था? संत बोले, 2 महीना पहले मैं भी चीनी खाता था, पहले मैंने चीनी का त्याग किया, पहले मैंने चीनी को छोड़ा, तब मैंने इनको कहा कि तुम भी चीनी छोड़ो। यदि ज्ञान देने वाला व्यक्ति स्वयं आचरण में नहीं है तो क्षमा कीजिएगा, सुनने वाले किसी का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञान देने वाले को भी कभी ना कभी आचरण अपने अपनी कई बुरी आदतें हम मंच से ही बोल देते। क्यों? क्योंकि यहां से कहने के बाद फिर मन होता है कि नहीं, इसको शुद्ध करना है। जैसे हमारी टाइम की पंक्चुअलिटी थोड़ी बिगड़ती है, केवल कथा में ही नहीं, हमारे सामान्य व्यवहार जीवन में भी। हवाई जहाज आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कि मैंने समय पर पकड़ा हो, वो भागते दौड़ते लटक के ही पकड़ा है मैंने हमेशा, और उसमें भी दोष मेरा नहीं, मैं पूरी व्यवस्था कर लेता। पर व्यस्तता इतनी बढ़ गई कि एक ही दिन में इतने कार्यक्रम होते हैं, कैसे करके क्या क्या करें, हो ही जाता है। तो इसलिए हम समय की पाबंदी पर ज्यादा किसी को प्रवचन नहीं करते। क्यों? हम खुद नहीं हैं, कैसे करें दूसरे को। हाँ, हमारे पूज्य पिताजी महाराज, पूज्य गुरुदेव भगवान, वो समय के पाबंद। अगर उन्होंने कहा कि हम सवेरे 5 बजे मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे, तो 5 तब बजते हैं जब वो निकल जाते हैं, इतने समय की पाबंदी। मंच पर आने का समय 2 बजे है, तो जब वो प्रथम चरण मंच पर रखेंगे तो यही समझना, घड़ी नहीं देखनी पड़ेगी, 2 उसी समय बजे होंगे, इतने पंचुअल है। तो जो आचरण में शुद्ध क्रिया करता है, उसी के प्रवचन से सामने वाले पर प्रभाव पड़ता है। हम आपको किसी चीज के लिए रोकें टोकें और हम खुद नहीं रुके टुके उस चीज पर, तो आप पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। तो भागवत का अधिकारी कौन है, हम इस पर चर्चा कर रहे थे। तो जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है। व्यास को भी ईर्ष्या विमुक्त होना चाहिए, श्रोताओं को भी ईर्ष्या विमुक्त होना चाहिए। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। बहुत ध्यान से सुनिएगा ये बात। वक्ता की वाणी से वक्ता प्रिय नहीं लगना चाहिए, वक्ता की वाणी से आराध्य ही प्रिय लगने चाहिए। अभी भागवत जगत में भी कुछ कुछ ऐसा प्रभाव, हम कभी नहीं कहते कि आप हमसे प्रेरित हो जाओ या हमसे प्रेम हो आपका। हमारी वाणी से ठाकुर जी प्रिय लगने चाहिए, लाला की लीला प्रिय लगनी चाहिए, श्यामा श्याम का भाव प्रिय लगना चाहिए, तो ही हमारा कथा कहना सार्थक है। और वह भी कैसा संबंध बने ठाकुर जी से, शिवदम, कल्याणकारी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की मानस जी को पढ़कर के गोस्वामी जी प्रिय नहीं लगते, राम जी प्रिय लगते हैं। सूरदास जी की वाणी सुनकर के श्री कृष्ण प्रिय लगते हैं, मीराबाई की वाणी सुन के गिरधर गोपाल प्रिय लगते हैं। हाँ, उनके प्रति श्रद्धा प्रकट होती है, आस्था प्रकट होती है, पर प्रेम तो कृष्ण के प्रति बढ़ता है ना। ऐसा ही वक्ता का वक्तव्य होना चाहिए। वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम।
तापत्रयोन्मूलनम। और बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधु, कथा सुनने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी कष्ट नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे सामान्य संसारी व्यक्ति के जीवन में कष्ट आता है, वैसे कथा सुनने वाले के जीवन में भी आएगा, परंतु अंतर केवल इतना हो जाएगा कि सामान्य जीवन जीने वाला व्यक्ति कष्ट आने पर टूट जाएगा, कथा सुनने वाला व्यक्ति, आध्यात्मिक जीवन जीने वाला व्यक्ति परिस्थिति आने पर टूटेगा नहीं, लड़ेगा, जूझेगा। कथा सुनने से पीड़ाएं दूर नहीं होती हैं। क्या नित्य सुबह घूमने वाला व्यक्ति, क्या खूब वर्जिश करने वाला व्यक्ति, बहुत अल्प आहार लेने वाला व्यक्ति, क्या उसको कभी कोई रोग नहीं होता? हो जाते हैं, परंतु वो रोगों से लड़ना सीख जाता है। और संसार में पड़ा हुआ व्यक्ति, वो छोटे से बुखार भी आ जाए तो भी बिस्तर पर पड़ जाता है। ठीक वैसे ही आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन में कितना भी कष्ट, पीड़ा, विपत्ति आ जाए, वो विचलित नहीं होता। तापत्रयोन्मूलनम, समस्त प्रकार के तापों का उन्मूलन कर देती है कथा। ताप तो आएंगे लेकिन अनुभव नहीं होता है। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परीरीश्वर सद्यो हृदय वरुध्य तित्रकृत भी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। भागवत जी की कथा सुनने मात्र की इच्छा प्रकट हो जाए चित्त में, तो कहते हैं कि भगवान हृदय में विराजमान हो जाते हैं। एक बात हम प्रमाण से कह सकते हैं, दावे से कह सकते हैं, आप मानो ना मानो ये आपकी इच्छा, पर इस पंडाल में इस वक्त जितने भी लोग बैठे हैं, चाहे वो कथा सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, लेकिन कथा में आके बैठ गए हैं, ये बात निश्चित है कि इस वक्त, इस घड़ी, इस क्षण उनके चित्त में साक्षात श्री राधारमण लाल जी विराजमान है, क्योंकि वो कथा के पंडाल में बैठे। अगर इस क्षण हम में से किसी के भी प्राण चले जाएं, भगवान ना करे जाएं, पर प्राण का तो कोई भरोसा नहीं, पर चले भी गए तो निश्चित है भगवत धाम की प्राप्ति है। क्यों? क्योंकि कथा पंडाल में आप बैठे हो, यहां बैठने का एकमात्र प्रमाण है कि आपके चित्त में ठाकुर जी विराजमान है। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परीरीश्वर सद्यो हृदय वरुध्य तित्रकृत भी। अरे भागवत जी तो कहती हैं कि आप कथा सुनने के लिए पंडाल में आ गए, ये तो बहुत बड़ी बात है। घर पे बैठे बैठे आपने ये सोचा कि अरे बिसौली में कथा हो रही है, हम सुनने जाएंगे, उसी क्षण ठाकुर जी आपके चित्त में आ जाते हैं। सुनने की इच्छा मात्र से ठाकुर जी चित्त में आ जाते हैं। बस भैया करना इतना है, ठाकुर जी चित्त में आ तो गए, पर सदा सर्वदा के लिए रह जाएं, सदा सर्वदा के लिए स्थिर हो जाएं। ये 7 दिन कथा के अवसर के रूप में मिले हैं, ये मौका मिला है हमको ठाकुर जी को सदा के लिए अपने चित्त में विराजमान करने का। इन 7 दिनों में ठाकुर जी चित्त में आकर के देख रहे हैं, परख रहे हैं हमको कि हम उनके योग्य हैं कि नहीं। जैसे ही 7वें दिन ठाकुर जी को ये अनुभव हो जाएगा, हाँ ये मेरा अधिकारी है, उसी दिन ठाकुर जी गर करके बैठ जाएंगे चित्त में। बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर, वही उनको झूला झुलाया करेंगे, वही उनको झूला झुलाया करेंगे। बहुत सुंदर भाव है। सब लोग नेत्र बंद करके ठाकुर जी का स्मरण करके और प्रार्थना करो कि बिसौली में ये कथा जो हो रही है नाथ, इससे आप हमारे चित्त में हो। इस वक्त कथा जब तक चलेगी आप चित्त में विराजेंगे। बस नाथ कृपा करना, सदा के लिए यहीं बैठ जाना। हम और कैसे सुंदर बन सकते हैं और कैसा अपना चित्त बना सकते हैं आपके लिए, आप कृपा करके
हमारे चित्त का वैसा निर्माण करना। गाओ सब लोग। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा सब लोग गाओ। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। ओ जो रूठेंगे हमसे वो बांके बिहारी, जो रूठेंगे हमसे वो बांके बिहारी, जो रूठेंगे हमसे वो रमण बिहारी, जो रूठेंगे हमसे वो रमण बिहारी, चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे, चरण पड़ उन्हें मनाया करेंगे। ओ चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे, ओ चरण पड़ उन्हें मनाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जो रूठेंगे हमसे वो रमण बिहारी, जो रूठेंगे हमसे वो रमण बिहारी, बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर, बना करके
कथा सुनते सुनते यदि स्थिरता हृदय में ठाकुर जी स्थिर हो गए तो फिर क्या होगा? उन्होंने नचाए हैं ब्रह्मांड सारे, उन्होंने नचाए हैं ब्रह्मांड सारे, उन्होंने नचाए हैं ब्रह्मांड सारे, उन्होंने नचाए हैं ब्रह्मांड सारे। ओ मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे, मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे, मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे, मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, 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 हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल, हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल, हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल
जी प्रमाणित होकर के कहती हैं कि श्री ठाकुर जी हमारे चित्त में विराजमान हो जाते हैं जब हम कथा सुनने का मन बनाते हैं। कथा में आकर के बैठ गए तो ये तो मतलब प्रामाणिकता है कि ठाकुर जी चित्त में हैं ही, लेकिन बस ये 7 दिन की कथा के उपरांत वो सदा के लिए स्थिर हो जाएं, ये भाव हमारा होना चाहिए। तो आप सब लोगों का एक ही नियम है अब कि बस जो स्थिर ठाकुर जी चित्त में बैठे हैं 7 दिन बाद भी वो जाएं ना, बैठे रहें। और ये पता कैसे चले कि ठाकुर जी चित्त में ही बैठे हैं? 7 दिन बाद जब कथा पूरी हो जाए उसके बाद जिसको देखो उसमें गुण का ही दर्शन होता हो, उसमें अच्छाइयां ही दिखती हो, कभी किसी के प्रति छल कपट ईर्ष्या की भावना चित्त में ना आती हो, भयंकर क्रोध आने वाली स्थिति आने पर भी आप क्रोधी ना होते हो, ये सारे प्रमाण हैं इस बात के कि श्री ठाकुर जी चित्त में विराजमान है।